नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि को लेके चलते हैं हर एक हाउस में कि 12 हाउसेस में क्या रिजल्ट्स देगी धनु राशि। सेजिटेरियस साइन बेसिकली होता है, अगर कालपुरुष की कुंडली देखेंगे तो 9th हाउस में। ये आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपके गुरु को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिशंस, रिलीजन, आपकी हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सेजिटेरियस का साइन फर्स्ट हाउस में आता है तो आपको बेसिकली ये एट्रीब्यूट पकड़ के चलना है कि भाग्य कैसे इंप्रूव हो आपका। तो जब 9 नंबर की राशि आपके फर्स्ट हाउस में आएगी तो आपको अपनी फिटनेस का, अपने विचारों का, अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जितना आप इन चीज़ों में तरक्की करते जाएंगे, इंप्रूवमेंट लाते जाएंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, विचार अच्छे रहेंगे, आपके जो सोच है आपकी, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपके पक्ष में काम कर रहा है। यहीं अगर 9 नंबर राशि दूसरे भाव में है, सेकंड हाउस होता है आपके खाने पीने की आदतों का, आपकी वाणी का, आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ का, आपके परिवार का। तो जितना आपके रिश्ते अपने परिवार वालों के साथ अच्छे होंगे और आप जितना एथिकली धन कमाएंगे, खाने पीने की आदतें ठीक होंगी, अल्कोहलिक नहीं होंगे आप, वेजिटेरियन डाइट होगी आपकी, उतना ज़्यादा आपका भाग्य आपके पक्ष में काम करेगा। और यहीं किसी की 9 नंबर राशि अगर दूसरे हाउस में आती है और उसका दिन रात अपने घर वालों से झगड़ा होता रहता है, तो आप पाएंगे उसका भाग्य उसके जीवन में उसका साथ नहीं दे रहा होगा। वो कोसेगा इंसान दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा, बट प्रॉब्लम खुद में होगी जो कि वो देखना नहीं चाहते। चलिए 9 नंबर राशि को लेके आते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस होता है आपके सिबलिंग्स का, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का, आपके डॉक्यूमेंटेशन का, आपके नेबरहुड का। तो ये आपके स्किल्स का भी होता है, आपके घर की एंट्रेंस को भी रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस। तो अगर आपकी घर की एंट्रेंस गंदी रहती है, मतलब कुछ भी भरा हुआ है, जूते चप्पल इकट्ठे हैं वहीं पर एकदम सामने दरवाजे के, तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आपको ध्यान रखना है उस चीज़ का कि क्लीन रहे आपकी एंट्रेंस। कुछ भी फालतू चीज़ें अगर वहाँ रखी हुई है, डस्टबिन रखा हुआ है, कुछ भी रखा है, आप उसको वहाँ से हटाइए और देखिए ग्रेजुअली कैसे चीज़ें चेंज होती हैं आपके लिए। थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब भी आपको ज़रूरत है किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की तो आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मिल ही नहीं रहा है वो डॉक्यूमेंट, या कुछ इतना ज़्यादा संभाल के कहीं रख दिया उठा के क्योंकि अब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप भूल गए हैं कहाँ रखा है। वक्त पड़ने पर ढूंढ रहे हैं, घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। वो सब चीज़ें, आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। मान लीजिए अब आपका कहना हो कि मेरा सिबलिंग से मेरी बनती ही नहीं है, आप बोल रहे हो कि उसी से भाग्य उजागर होगा, तो भले ही सिबलिंग कुछ भी करता हो, आपको उसको बहुत मधुर वाणी में ही आंसर करना है। अपनी तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी लड़ाई इनिशिएट नहीं करनी है या कोई भी आर्ग्यूमेंट। आपको बहुत अच्छे से ही बात करनी है अपने सिबलिंग्स के साथ, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपके पक्ष में काम करे। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो जैसा आप करना चाहते हैं वैसा करिए। चलिए 9 नंबर राशि को चौथे हाउस में लेके आते हैं। फोर्थ हाउस है आपके घर के एनवायरनमेंट का, आपकी मदर का, आपके लग्जरी कंफर्ट का। तो जितना आप अपनी मदर का ध्यान रखेंगे, अब ध्यान रखने से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप रहते हो कहीं और, मदर कहीं और रहती हैं और आप बस पैसा भेजते रहते हो उनको, ये नहीं मतलब है। अगर मजबूरी है आपकी कि आपको दूर रह के काम करना पड़ रहा है, वो एक अलग बात है, तो आपको फ़ोन करके रेगुलर बेसिस पे हाल चाल लेने चाहिए और जब भी उनको ज़रूरत हो आप तुरंत पहुंचिए उनके पास। तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। घर का माहौल अपना ठीक रखिए, खुद वजह मत बनिए घर का माहौल खराब होने की। संयम रखिए अपने ऊपर। और कोई और भी अगर खराब हो रहा है किसी और की वजह से भी, तो कोशिश करिए कैसे ठीक कर सकते हैं आप। आपके पक्ष में ब्लेम गेम खेलना नहीं काम आएगा कि मेरी वजह से तो नहीं हो रहा, दूसरे की वजह से हो रहा, तो मैं क्यों एफर्ट लगाऊंगी अलग। आपको लगाना पड़ेगा अगर आपको चाहिए कि आपका भाग्य आपका साथ दे। तो आपको घर में एक अच्छा माहौल बना रहे उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लगाते होंगे तो आप अलग अलग तरीके की दिक्कतें फेस कर रहे होंगे और आपको लगता होगा कि यार मेरी कोई गलती नहीं है किसी चीज़ में, फिर भी मुझे क्यों इस तरीके की समस्या हो रही है। बिकॉज ये प्लेसमेंट आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है आपके घर परिवार के अंदर, और आप अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं कि कौन हेडेक ले घर में शांति बनाए रखने का, सबसे बात करके सबको शांत करने का, तो आप ये हेडेक नहीं लेंगे तो आपका भाग्य आपको किसी और तरीके का हेडेक दे देगा। तो बेहतर है कि जो हेडेक आपके कंट्रोल में है उसको लिया जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए अब 9 नंबर राशि को लेकर आते हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस है आपकी हॉबीज़ का, आपके एजुकेशन का, मंत्रा चैंटिंग का, आपके फर्स्ट बॉन्ड का भी फिफ्थ हाउस होता है और इन जनरल बच्चों का फिफ्थ हाउस होता है।
तो आपके रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ कैसे हैं बहुत मैटर करता है कि आपका भाग्य कैसा है। अगर आपकी आदत ये है कि आप ऑफिस से आए या आई और बस बच्चे के ऊपर डांटना है, चिल्लाना है, समझना नहीं है उसकी बात को, तो जितना आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं इस तरीके के बिहेवियर से, आप खुद भी प्रताड़ित होंगे भाग्य की तरफ से। और आप अपने आप को ये कहते हुए बहुत पाएंगे कि पता नहीं यार मेरी किस्मत फूटी हुई है। क्योंकि फूटी हुई किस्मत किसी और की वजह से नहीं है, आपके खुद के व्यवहार की वजह से है। तो उसको बदलिए, बेटर करिए अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप। आपकी कोई हॉबी है तो उसको परस्यू करिए, वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपके लक में। और आप जितना पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, उतना आपका लक शाइन करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी कुछ आप सीख रहे हैं वो आपको प्रोफेशनली हेल्प ही करे। कोई अनरिलेटेड चीज़ भी हो सकती है आपके प्रोफेशन से जो आप सीखिए, नॉलेज बढ़ाइए अपनी, वो भी समवेयर और दी अदर आपके डेवलपमेंट में पॉजिटिव रोल प्ले की करेगी। हो सकता है डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली हो सकता है। चलिए अब छठे भाव में 9 नंबर की राशि को लेके आते हैं। 6th हाउस होता है आपका डिजीजेस का, रोग का, एनिमीज का होता है। आपका कोर्ट केसेस का 6th हाउस होता है। आपके एम्प्लॉयज अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 6th हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं। आपके घर के जो हाउस हेल्प्स जो होते हैं वो भी 6th हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं। सेवा भाव 6th हाउस दिखाता है। तो अगर आपको अपना भाग्य बेटर करना है तो आपको अपने हाउस हेल्प्स को बहुत अच्छे से रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना पड़ेगा। आप बिजनेस रन करते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज को बहुत रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना पड़ेगा। और किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या ओल्ड एज होम या कोई एनिमल शेल्टर में जाके आप श्रमदान करिए। सिर्फ पैसा डोनेट करना ही डोनेशन नहीं होता, आप अपना टाइम भी डोनेट करिए, वहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड करिए जानवरों के साथ, बुजुर्गों के साथ, या मंदिर में साफ सफाई में हाथ बटाइए। हर हफ्ते एक दिन करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट महीने में एक दिन तो जाके करिए। और आपको ग्रेजुअली आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। चलिए 9 नंबर राशि को लेके आते हैं 7वें भाव में। 7वां भाव है आपके स्पाउस का, आपके बिजनेस पार्टनर का, आपकी पब्लिक इमेज का, पब्लिक प्रेजेंस का। तो आपको अपने स्पाउस को बहुत रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना के रखना है उनके साथ, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपके फेवर में काम करे। और अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो लड़ते झगड़ते रहिए, आप ऑलरेडी झेल रहे होंगे कि भाग्य क्या कर रहा है आपका। चलिए 9 नंबर राशि को 8वें भाव में लेके आते हैं। 8th हाउस है सडन इवेंट्स का, 8th हाउस ऑकल्ट साइंसेस का है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके इन लॉज को भी 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। इंश्योरेंस का 8th हाउस है। मैन्युफैक्चरिंग में काम अगर आप करते हैं वो भी 8th हाउस से रिलेटेड है। डीप रिसर्च आप किसी चीज़ में करते हैं वो भी 8th हाउस है। सर्जन है अगर आप, तो भी आप 8th हाउस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई, अगर इनसे किसी से भी रिलेटेड आप प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं तो आपका ऑलरेडी 8th हाउस बैलेंस है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो भी जॉब प्रोफाइल हो आपका इररेस्पेक्टिव, तो आप 8th हाउस बैलेंस कर रहे हैं और आपकी लाइफ ठीक चल रही होगी। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको ऐसा सच नहीं फेस करनी पड़ रही होंगी इन कंपैरिजन टू आपके जो पियर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके कंपैरिजन में। और बाकी अगर आप कुछ इनमें से नहीं कर रहे हैं तो आपको दान करना चाहिए। बहुत दान करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि किसी न किसी तरीके की चैरिटी करते रहें। चैरिटी, आप किसी गरीब को खाना भी खिला सकते हैं, किसी बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और भी बहुत तरीके की चैरिटीज़ होती हैं, जो आपको सूट करें वो आप रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहिए, तो आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। अब 9 नंबर राशि 9th हाउस में लेके आते हैं, जो कि उसका नेचुरल हाउस है। तो यहाँ अपना भाग्य उजागर करने के लिए आपको अपने फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फादर की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, गुरु की सेवा करना और इज्जत करना। अगर गुरु ऐसा सच आपके नहीं है लाइफ में तो अपने टीचर्स को बहुत रेस्पेक्टफुली ट्रीट करिए। दोस्तों के साथ मिलकर मजाक मत बनाइए उनका, क्योंकि वो उनका पढ़ाने का तरीका जो भी रहा हो, आपको कुछ ना कुछ उन्होंने दिया ही है आपको ज्ञान के रूप में, तो उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। और अगर आप नहीं हैं तो आप ऑलरेडी समस्याओं को फेस कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स भी सपोर्ट करते हैं आपके लक को उजागर करने में। तो अगर आप किसी ऐसे काम में, आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ आपको फ्रीक्वेंटली लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो अच्छा है आपके लिए, उससे बचिए मत, बिकॉज उससे आपका भाग्य बेटर होता है। अब 9 नंबर राशि को लेके आते हैं 10वें भाव में। तो 10वां भाव कर्म का है, आप कर्म करिए, आपका भाग्य चमकता रहेगा। ये ज़्यादातर आपको उन लोगों के उसमें मिलेगा जो लोगों को ये बिलीफ होगी कि यार लक वक कुछ नहीं होता है, मेहनत करो तो सब मिलेगा।
तो आपका लक उस तरीके से उजागर हो रहा है कि आपको मेहनत ही करनी है, तो आपका लक बेटर होगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। अब 9 नंबर राशि को लेके आते हैं 11वें भाव में। 11वां भाव है आपके डिजायर्स का, ग्रीड का, आपके दोस्तों का, आपके रिलेटिव्स का, आपके चाचा जी का, आपके ताऊ जी का, आपके बच्चे के स्पाउस का भी 11th हाउस है। तो आप जिस भी फेज ऑफ लाइफ में हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि अगर आपके बच्चों की शादी हो गई है तो आपको अपने बच्चे के स्पाउस को, मतलब अपनी बहू या दामाद को बहुत रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ देती रहे। अगर आपका व्यवहार उनकी तरफ अच्छा नहीं है तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और इसमें आप उनको नहीं ब्लेम कर सकते कि जब से इनकी शादी हुई है उसके बाद से हमारा काम खराब हो गया। समस्या आपके साथ है क्योंकि आपका व्यवहार उनके साथ खराब है, इसलिए आपका काम खराब हो गया है, ना कि उनके आपके परिवार में आने की वजह से। तो कभी भी दूसरे को ब्लेम करने से पहले एक बार अपनी तरफ देख लेना चाहिए इंसान को कि क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। अपने दोस्तों की मदद करिए जब भी उनको ज़रूरत है, आपका भाग्य उजागर होगा। रिश्तेदारों की मदद करिए, खुशी में आप उनकी पहुंच पाएँ या ना पहुंच पाएँ, जब बट अगर वो किसी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली उनसे जाके मिलिए और जो भी आपकी तरफ से हेल्प बन सकती है आप करिए। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी आपके भाग्य को अपलिफ्ट करने में। अब 9 नंबर राशि को लेकर आते हैं 12वें हाउस में। 12th हाउस मोक्ष का है, स्पिरिचुअलिटी का है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का है, फॉरेन सेटलमेंट का है। तो जब 9 नंबर राशि यहाँ आती है, 12th हाउस अच्छा आपकी नींद का भी, आपके बेडरूम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 9 नंबर राशि अगर यहाँ आ रही है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बेडरूम एकदम नीट एंड क्लीन रहता हो हमेशा। वहाँ कुछ भी टूटा हुआ फर्नीचर ना हो। बेड अगर थोड़ा सा भी टूटा हुआ है तो उसको चेंज कर दीजिए। और अगर आप फॉरेन लैंड पे जाकर सेटल हो गए हैं तो आप पाएंगे कि चीज़ें आपके लिए ठीक चल रही हैं क्योंकि आपने 12th हाउस की बात मान ली। और अगर आप मेडिटेट भी करते हैं वो भी आपके लक फैक्टर को एनहांस करता है क्योंकि 12th हाउस मेडिटेशन का भी है। आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो ये था सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि हर एक हाउस में किस तरीके का रिजल्ट देगी, आपको क्या करना चाहिए अपना भाग्य उजागर करने के लिए। कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और इसको प्रैक्टिस में लेकर आइए। सिर्फ एक ज्ञान की तरह सुन के आगे मत बढ़ जाइए, इसको इंप्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में। जहां भी आपके हॉरोस्कोप में 9 नंबर राशि आ रही है उसके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से जो भी मैंने बताया वो उसको एक बार आप इंप्लीमेंट करके देखिए और देखिए क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।